जरूरी नहीं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा धमाका हो। जरूरी नहीं कि सफल होने के लिए आपको रोज 18 घंटे काम करना पड़े। और यह भी जरूरी नहीं कि अगर आप आज शुरुआत करें तो कल ही आपकी किस्मत बदल जाए। असल में हमारी सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं है। हम मेहनत करते हैं, समस्या है तरीके की। हम सब कहीं ना कहीं ये मान बैठे हैं कि अगर हमें बड़ी सफलता चाहिए तो हमें बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। नए साल पर, नए महीने पर या किसी मोटिवेशनल वीडियो के बाद हम बड़े बड़े वादे कर लेते हैं। इस साल मैं 20 किलो वजन कम करूंगा, इस साल मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, इस साल मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। शुरुआत जोश से होती है, पूरा जोश, पूरा दम। 2 दिन, 4 दिन, शायद 1 हफ्ता, और फिर वही पुरानी जिंदगी, वही आलस, वही बहाने। आज मन नहीं है, आज टाइम नहीं है, कल से पक्का। धीरे धीरे हम खुद से नजरें चुराने लगते हैं और मन ही मन मान लेते हैं शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप में कोई कमी नहीं है, ना आपकी किस्मत खराब है, ना आप आलसी हैं। अगर मैं कहूं कि आप गलत रेस में तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, अगर जीतने के लिए आपको स्प्रिंट नहीं बल्कि कंसिस्टेंट वॉकिंग की जरूरत है, अगर हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने से आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। सुनने में यह बहुत छोटा लगता है ना, 1% इतने से क्या ही होगा, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि मैथ्स कुछ और कहता है। अगर आप अगले 365 दिनों तक हर दिन सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाते जाएं, तो साल के अंत में आप सिर्फ बेहतर नहीं होंगे, आप होंगे 37 गुना बेहतर इंसान। यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं है दोस्तों, यह कोई फैंसी कोट नहीं है, यह साइंस है, यह कंपाउंड इफेक्ट है। और आज का ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है, आज का ये वीडियो है आपको जगाने के लिए, उन लोगों के लिए जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं देख पा रहे, जो शुरू तो करते हैं लेकिन लगातार नहीं कर पाते, जो हर बार सोचते हैं इस बार सब बदल दूंगा और कुछ दिनों बाद फिर वहीं खड़े मिलते हैं। अगर आप भी उस भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप भी अपने बेस्ट वर्जन से मिलना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट दुनिया के शोर को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आज किताब की आवाज पर हम बात करने वाले हैं उस एक छोटे कदम की जो आपकी पूरी मंजिल बदल सकता है। आज हम समझेंगे कैसे बिना थके, बिना टूटे और बिना खुद से लड़े आप हर रोज 1% बेहतर बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, काइजन, छोटे सुधारों का विज्ञान। दोस्तों, अभी तक आपने यह समझ लिया होगा कि जिंदगी बदलने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए। अब सवाल है, बदलाव शुरू कैसे करें? यहीं पर आता है आज का सबसे जरूरी शब्द, काइजेन। काइजन कोई मोटिवेशनल वर्ड नहीं है, यह कोई फैंसी फिलॉसफी भी नहीं है, यह एक प्रूवन सिस्टम है जिसने कंपनियों को, देशों को और लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। काइजन 2 जापानी शब्दों से मिलकर बना है, कई यानी बदलाव और जेन यानी बेहतर, मतलब बेटर चेंज, या आसान भाषा में हर दिन थोड़ा सा बेहतर। लेकिन दोस्तों, अब एक ईमानदार सवाल, अगर काइजन इतना सिंपल है तो हम इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदल देना चाहते हैं। हम सोचते हैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, कल से रोज जिम, कल से जंक फूड बंद, कल से पूरा फोकस। और जब कल आता है तो दिमाग अचानक बहुत चालाक हो जाता है। आज ठंड है, आज मूड नहीं है, आज बहुत काम है, कल से पक्का। और धीरे धीरे हम खुद से ही हार मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? साइंस कहती है हमारा दिमाग बड़े बदलावों से डरता है। जैसे ही आप कोई बड़ा गोल बनाते हैं, दिमाग में एक डेंजर अलार्म बज जाता है। दिमाग सोचता है इसमें बहुत एनर्जी लगेगी, ये मुश्किल है, ये पेनफुल होगा, और वो आपको रोकने की पूरी कोशिश करता है। इसी डर को कहा जाता है रेजिस्टेंस। और यहीं पर काइजन खेल बदल देता है। काइजन कहता है अपने गोल को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कि दिमाग को डरने का मौका ही न मिले। जरा सोचिए,
अगर मैं आपसे कहूं रोज 5 किलोमीटर दौड़ो, आपका दिमाग तुरंत बोलेगा नहीं यार, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं कहूं बस जूते पहनकर घर के बाहर गेट तक जाओ और वापस आ जाओ, अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं। और यहीं से काइजन का जादू शुरू होता है, क्योंकि एक बार आप जूते पहन लेते हो, एक बार आप गेट तक पहुंच जाते हो, तो दिमाग कहता है अब जब बाहर आ ही गए हैं तो 5 मिनट चल ही लेते हैं। फिर 5 मिनट 10 मिनट बन जाते हैं। इसे कहते हैं मोमेंटम। दोस्तों, एक रुकी हुई गाड़ी को चलाने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन जब गाड़ी चलने लगती है तो उसे एक उंगली से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। काइजन का मकसद आपको चैंपियन बनाना नहीं है। काइजन का मकसद है आपकी उस रुकी हुई गाड़ी को बस थोड़ा सा धक्का देना। याद रखिए, काइजन आपको ज्यादा नहीं करने को नहीं कहता, काइजन आपको छोटा शुरू करने को कहता है। और यही कारण है कि काइजन काम करता है, क्योंकि इसमें कोई प्रेशर नहीं होता, कोई बर्नआउट नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं होता। सिर्फ एक छोटा कदम, आज 1 पुशअप, आज 1 पेज, आज 1 मिनट। और यही 1% कल 2% बन जाता है। धीरे धीरे, बिना आपको पता चले, आप वही इंसान बन जाते हैं जो कभी आप बनना चाहते थे। तो दोस्तों, आज का पहला नियम अपने दिल और दिमाग में लिख लो, बड़ी छलांग मत लगाओ, बस छोटा कदम बढ़ाओ। क्योंकि जो लोग रोज 1% बेहतर बनते हैं, वही लोग कुछ साल बाद सबसे आगे नजर आते हैं। और अब जब आपने ये समझ लिया कि शुरुआत छोटी कैसे करनी है, तो अगला सवाल बहुत बड़ा है। हम शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन बीच में छोड़ क्यों देते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारी पहचान में, और यही हम समझेंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 2, लक्ष्य नहीं पहचान बदलो। दोस्तों, चैप्टर 1 में आपने सीखा कि शुरुआत छोटी क्यों होनी चाहिए, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर छोटा शुरू करना ही सब कुछ है, तो फिर ज्यादातर लोग कुछ दिनों बाद रुक क्यों जाते हैं? हम जिम ज्वाइन करते हैं, पहले हफ्ते पूरे जोश में, दूसरे हफ्ते थोड़ा कम, तीसरे हफ्ते आज नहीं कल, और फिर जिम की फीस देकर घर बैठ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है एक बहुत गहरे शब्द में, आइडेंटिटी, यानी आपकी पहचान। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। असली बदलाव तब नहीं आता जब आप ये तय करते हैं कि आपको क्या चाहिए। असली बदलाव तब आता है जब आप ये तय करते हैं कि आप कौन हैं। जरा ध्यान से सुनिए, हम जिंदगी भर गोल्स बनाते रहते हैं। मुझे वजन कम करना है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। लेकिन गोल सिर्फ आपकी डायरेक्शन बताते हैं, वो आपको चलना नहीं सिखाते। अब इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। जब कोई उन्हें सिगरेट ऑफर करता है, पहला आदमी कहता है, नहीं यार, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनने में सही लगता है, लेकिन ध्यान से सोचिए, इस वाक्य में सबसे ज्यादा ताकत किस शब्द में है? कोशिश। यानी उसकी पहचान अभी भी एक स्मोकर की है जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरे आदमी को देखिए, जब उसे सिगरेट ऑफर की जाती है, वो बस इतना कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। बस, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पहचान बदल ली है। वो ये नहीं कह रहा कि वो कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है, मैं वो इंसान ही नहीं हूं। दोस्तों, यही फर्क है गोल बेस्ड सोच और आइडेंटिटी बेस्ड सोच में। जब आप कहते हो मुझे किताब पढ़नी है, तो आप एक काम करने की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप कहते हो मैं रीडर हूं, तो आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हो। जब आप कहते हो मुझे फिट होना है, तो ये एक विश है। लेकिन जब आप कहते हो मैं वो इंसान हूं जो वर्कआउट मिस नहीं करता, तो ये आपकी पहचान बन जाती है, और पहचान के साथ कोई बहस नहीं होती। क्या आपको कभी खुद को समझाना पड़ता है कि मैं ईमानदार हूं, इसलिए चोरी नहीं करूंगा? नहीं, क्योंकि ईमानदारी आपकी पहचान है। आप वैसे ही हो। दोस्तों, आदतें वही होती हैं जो आपकी पहचान को साबित करती हैं। अगर आप खुद को लेजी मानते हो, तो दिमाग लेजी आदतें ढूंढेगा। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हो, तो दिमाग वैसा ही बिहेवियर चुनेगा। इसलिए आज से एक बहुत छोटा लेकिन पावरफुल बदलाव करो। अपने गोल्स बदलने की बजाय अपने बारे में बात करने का तरीका बदलो।
मत कहो मुझे अमीर बनना है, कहो मैं वो इंसान हूं जो फालतू खर्च नहीं करता। मत कहो मुझे पढ़ाई करनी है, कहो मैं लर्निंग को रिस्पेक्ट करता हूं। जब आप रोज 1% बेहतर आदत अपनाते हो तो वो आदत आपकी पहचान बन जाती है, और फिर पहचान आपकी जिंदगी। याद रखिए, गोल्स आपको शुरू करवा सकते हैं, लेकिन पहचान आपको टिकाए रखती है। और अब जब पहचान बन गई है तो एक आखिरी चुनौती बचती है, सब्र, क्योंकि रिजल्ट हमेशा तुरंत नहीं आते। और यही हम समझेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3, धैर्य की परीक्षा माइनस, जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। दोस्तों, अब तक आपने 2 सबसे जरूरी चीजें सीख ली हैं। पहली, छोटे कदम कैसे उठाने हैं। दूसरी, अपनी पहचान कैसे बदलनी है। लेकिन अब आता है सबसे कठिन हिस्सा, वो हिस्सा जहां ज्यादातर लोग बीच में ही रुक जाते हैं, और वो है धैर्य, पेशेंस। यही वो जगह है जहां सपने टूटते हैं, जहां जिम की मेंबरशिप बेकार जाती है, जहां अधूरी किताबें अलमारी में बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट तुरंत चाहिए। हम जिम जाते हैं, 2 हफ्ते बाद शीशा देखते हैं, कुछ बदला ही नहीं। हम पढ़ाई करते हैं, एक टेस्ट देते हैं, नंबर नहीं आते, और फिर हम कहते हैं यार इतना कर रहा हूं, कोई फायदा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा तो मेहनत बेकार है, जबकि सच ये है, रिजल्ट नहीं दिख रहा इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट बन नहीं रहा। इसे समझने के लिए मैं आपको एक कमरे में ले चलता हूं। जरा कल्पना कीजिए, एक बंद कमरा है। कमरा बहुत ठंडा है। आपके सामने टेबल पर बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा रखा है। कमरे का तापमान है 5 डिग्री। अब आप धीरे धीरे तापमान बढ़ाना शुरू करते हैं। 4 डिग्री, बर्फ वैसी ही है। 3 डिग्री, कुछ नहीं बदलता। 2 डिग्री, अब भी बर्फ सख्त है। इस पॉइंट पर आप निराश हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। अब टेम्परेचर आता है 1 डिग्री, फिर भी कोई फर्क नहीं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री होता है, अचानक बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है, क्या बर्फ उस 1 डिग्री की वजह से पिघली? नहीं, बर्फ पिघली उस सारी मेहनत की वजह से जो -5 से 0 तक की गई थी। वो मेहनत बेकार नहीं गई थी, वो बस दिख नहीं रही थी। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। लेखक जेम्स क्लियर इसे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, आसान भाषा में निराशा की घाटी। यह वो फेज है जहां आप रोज सही काम कर रहे होते हो, लेकिन रिजल्ट नजर नहीं आते। लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, अभी तक कुछ हुआ, इतनी मेहनत का क्या फायदा। और यहीं पर 90% लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन जो इंसान इस घाटी में टिक जाता है, जो बिना रिजल्ट देखे भी अपने सिस्टम पर भरोसा रखता है, वही इंसान एक दिन अचानक सक्सेसफुल दिखाई देता है। दुनिया कहती है ये तो ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन सच्चाई ये होती है, वो सक्सेस सालों से 1% -1% करके जमा हो रही थी। तो अगर आज आप मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो खुद को कमजोर मत समझो। आप गलत नहीं हो, आप पीछे नहीं हो, आप बस उस कमरे में हो जहां टेम्परेचर बढ़ रहा है। बस टिके रहो, प्रोसेस मत छोड़ो, पिघलना तय है। और अब जब आपने धैर्य रखना सीख लिया, अब सवाल है रोज रोज कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। इसके लिए हमें चाहिए एक सही तरीका, और वही हम समझेंगे चैप्टर 4 में। चैप्टर 4, लक्ष्य नहीं, सिस्टम बनाओ। दोस्तों, अब तक आपने ये समझ लिया छोटा शुरू करना क्यों जरूरी है, पहचान क्यों बदलनी पड़ती है, और सब्र क्यों सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सवाल, रोज रोज कंसिस्टेंसी आएगी कैसे? क्योंकि मोटिवेशन हर दिन नहीं रहती। कुछ दिन मन करता है, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि सिर्फ मोटिवेशन पर चलने वाले लोग लंबे समय तक नहीं टिक पाते। यहीं पर आता है आज का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, सिस्टम। हम सब गोल्स बनाने में बहुत अच्छे हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है,
मुझे सक्सेसफुल बनना है। लेकिन जरा एक सच्चाई सुनिए, ओलंपिक में हर एथलीट का गोल एक ही होता है, गोल्ड मेडल जीतना। फिर भी गोल्ड सिर्फ एक को मिलता है। इसका मतलब साफ है, गोल जीत नहीं दिलाता, गोल सबका होता है। फर्क होता है सिस्टम में। गोल बताता है आप कहां पहुंचना चाहते हो, सिस्टम बताता है आप रोज क्या करते हो। अगर आप राइटर बनना चाहते हो, किताब लिखना यह गोल है। लेकिन रोज सुबह 500 शब्द लिखना यह सिस्टम है। लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने गोल्स तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हो। इसलिए अगर सिस्टम वीक है तो गोल चाहे कितना भी बड़ा हो वो पूरा नहीं होगा। अब सवाल है, सिस्टम बनाए कैसे? इसके लिए एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है, हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला है, जब मैं पुरानी आदत करूंगा तब मैं नई आदत करूंगा। आपको नई जिंदगी के लिए नया समय निकालने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पुरानी पक्की आदतों के साथ नई छोटी आदत जोड़ दीजिए। जैसे जब मैं सुबह ब्रश करूंगा तब मैं 2 स्क्वाट्स करूंगा, जब मैं चाय का कप उठाऊंगा तब 1 मिनट गहरी सांस लूंगा, जब मैं रात को बिस्तर पर लेटूंगा तब दिन की एक अच्छी बात लिखूंगा। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही है 1% इंप्रूवमेंट। इसमें कोई प्रेशर नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी पुरानी आदत आपकी नई आदत का अलार्म बन जाती है, और धीरे धीरे, बिना स्ट्रगल, बिना बर्नआउट। याद रखिए दोस्तों, गोल्स एक्साइटमेंट देते हैं, सिस्टम्स रिजल्ट्स देते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो बड़े बड़े गोल्स बनाने से ज्यादा एक छोटा सिस्टम बनाओ, और उस सिस्टम को हर हाल में निभाओ। क्योंकि जो इंसान रोज सही काम करता है वही एक दिन सही जगह पहुंचता है। और अब जब सिस्टम भी तैयार है तो आखिरी काम बचता है, इस पूरे सफर को एक आसान नतीजे में बदलना, और वही हम करेंगे एंडिंग और चैलेंज में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ देखने नहीं आए थे, आप कुछ बदलना चाहते हैं। आज आपने कोई मैजिक ट्रिक नहीं सीखी, कोई शॉर्टकट नहीं मिला, लेकिन आपने वो सीखा है जो जिंदगी सच में बदलता है। आपने सीखा कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो बदलती है रोज के छोटे फैसलों से। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता किसी एक बड़े मोमेंट से आती है, एक बड़ा मौका, एक बड़ा ब्रेक, एक बड़ा धमाका। लेकिन सच ये है, सफलता वो छोटी सी बोरिंग सी चीज है जो आप रोज करते हो जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। वो एक पुशअप, वो एक पेज, वो 1 मिनट की चुप्पी, यही है 1% better every day। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई बड़ा वादा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप कहो कल से सब बदल दूंगा, कल से परफेक्ट बन जाऊंगा। नहीं, आज बस एक छोटा काम करो, इतना छोटा कि दिमाग ना कह सके। आज 1 गिलास पानी ज्यादा पी लो, अपने माता पिता के पास 5 मिनट बैठ जाओ, सोने से पहले फोन दूसरे कमरे में रख दो। बस एक चीज, क्योंकि याद रखिए, पहले आप अपनी आदतें बनाते हो और फिर आदतें आपको बनाती हैं। भविष्य किसी जादू से नहीं बदलता, वो बदलता है आपके आज के छोटे फैसलों से। अब एक काम करो, इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो, आई विल बी 1% बेटर। मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। यह कमेंट मेरे लिए नहीं है, यह वादा है आपका खुद से। और अगर आपको लगता है कि ऐसी सोच, ऐसी किताबें और ऐसी बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, तो किताब की आवाज को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहां सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उन्हें जिंदगी में उतारते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नया कदम। तब तक छोटे कदम बढ़ाते रहिए, 1% बेहतर बनते रहिए।